आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए आप सभी लोगों से एक स्नेहपूर्वक एक गुजारिश है कि आप लोग जितना अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हमारी टीम और हम कार्य कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद परम आवश्यक है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लोगों से करवाएं। और जाहिर सी बात है, आप लोग शेयर करेंगे तो ऐसा ही नहीं कि मतलब बिना जान पहचान वाले लोगों को करेंगे, है ना। करेंगे तो जान पहचान वाले लोगों को ही। तो आप सभी लोगों का सहयोग परम आवश्यक है हमारे लिए और हमारे टीम के सदस्यों के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर को लेकर के या आपकी परीक्षाओं को लेकर के या विज्ञापनों को लेकर के जो सिलसिला है वो इस चीज़ को लेकर के मैं क्लियरेंस आप लोगों को दे दूं कि मंगलवार तक की समय सीमा थी और मंगलवार तक जब इनकी मीटिंग होगी तो उस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि भैया आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जो है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन ये जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय लखनऊ गए हुए थे, कुछ वार्ता हुई है और उस वार्ता के दौरान क्या चीज़ें हुई हैं यह तो अभी पर्दे के पीछे ही है, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि इस पर एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, हड़तालों के लिए, नियमावली के लिए और आयु सीमा की छूट के लिए ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी बातचीत हुई है। इन तमाम मुद्दों में जाहिर सी बात है वही विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी अभी तक शून्य शिखर पर बैठे हुए हैं, है ना। उनको इन सारी चीज़ों से कहते कोई उनका तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि ये मुद्दा हर हाल में हर कीमत पे जो है कैबिनेट की मीटिंग में आना चाहिए ताकि इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो फुलफिल हो सके। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि जब 2025 का आपका पीसीएस का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना, तो उस विज्ञापन में और एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में, खंड शिक्षा अधिकारी में और जीडीसी आदि के विज्ञापनों में आप सभी लोगों को आयु सीमा की छूट के साथ जब आवेदन करने का अवसर दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कैश करने के लिए तैयार हो, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है प्रयासों की भी आवश्यकता है। आप लोग अपने स्तर से प्रयास करिए, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग में सारी चीज़ें हमारी डिक्लेयर हो जाए ताकि हमारे भाई बहनों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाए। कोविड काल के चलते आप सभी लोगों की मांग भी जायज़ है, लीगल है और जाहिर सी बात है लीगल मांगों को लेकर के हम सभी लोग कुछ ज़्यादा ही मुखर रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिनको आवश्यकता है वो विद्यार्थी भी जो है सामने आए और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ट्रेंड कराने की कोशिश करें। एक ग्रुप बना लीजिए ताकि आप सभी लोग उसको ट्विटर पे और इन सारी चीज़ों पर आप सभी लोग जो है उसको ट्रेंड करा सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता आप सभी लोगों को ज़्यादा है। जो यंग एज के विद्यार्थी हैं उनसे जब एज रिलैक्सेशन को सपोर्ट करने की बात कही जाती है तो सीधे कहते हैं इससे हमारा क्या मतलब है, हमें एज रिलैक्सेशन थोड़ी ना चाहिए, ठीक है ना। और या जब अधिकारियों के सामने हम लोग जाते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को लेकर के अधिकारी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते कि आप सभी लोगों को क्या आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता है वो तो कभी दिखा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है आप सभी लोगों से, इसीलिए कह रहा हूँ कि सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं 100-200 विद्यार्थी नहीं हैं जिनको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, वही विद्यार्थी हैं जिनको लगभग 1.5 से 2.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या है जो इनको एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियोस को शेयर कर सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो कि हाँ भाई इस चीज़ का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका ट्रेंड भी जो है आप सभी लोगों को सार्थक परिणाम के तौर पर वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए, रही बात हमारे परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो अभी मीटिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हुई नहीं है। इसके पहले अभी 2 सदस्यों की नियुक्ति भी
जो है पेंडिंग में चल रही है, बहुत जल्दी उनकी भी नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मीटिंग होती है, ठीक है ना, उसमें RO पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय को डिसीजन लेना होगा कि RO की परीक्षा कब करवाई जाए। हालांकि ये परीक्षा आप सभी लोगों की वो जुलाई अगस्त में जाती हुई अब नज़र आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा केंद्रों की सूची, अधिकतर परीक्षा केंद्रों की सूची वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है उनकी परीक्षाएं लंबित हैं, TGT PGT की, और कई अन्य भी भर्ती संस्थान हैं जिनकी परीक्षाएं पेंडिंग में चल रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि मार्च अप्रैल मई में पेपर करा पाना इनके लिए फिलहाल संभव नहीं है। और दूसरा ये कि RO को PCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के पहले रखा जाएगा, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा RO की PCS 2025 के प्रारंभिक परीक्षा से पहले रखा जाएगा। ये बात आप सभी लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्यों? क्योंकि भैया ये पुरानी वैकेंसी है, एक बार ये रद्दोबदल में जा चुकी है, तो कोशिश आयोग की ये है कि इस प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त किया जाए, ज़्यादा इसको एक्सटेंड ना किया जाए, बढ़ाया ना जाए। अगर ये प्रक्रिया और ज़्यादा डिले होती है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के जो भविष्य में आने वाले विज्ञापन है, हो सकता है कि अगस्त सितंबर में आप लोगों को नया RO का विज्ञापन देखने के लिए मिले। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि जो पद आपके रिक्त होंगे, जिनके अध्याचन आयोग को मिलेंगे, उन सभी पदों को इसी वैकेंसी में जोड़ देंगे। फिर आप लोगों की RO की वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है ना, फिर वही होगा, 2-3 साल आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आयोग भी काम कर रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि RO की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो तय शेड्यूल पे करा ली जाए, ताकि जुलाई अगस्त में इसकी मुख्य परीक्षा करा ली जाए, ठीक है। इसी पे आयोग काम कर रहा है। और LT ग्रेड GIC का विज्ञापन जारी करने के बाद, खंड शिक्षा अधिकारी GDC का विज्ञापन जारी करने के बाद, जाहिर सी बात है उनकी भी प्रारंभिक परीक्षा इनको करानी पड़ेगी ना। और ऐसी परिस्थितियों में प्रारंभिक परीक्षा को मई जून में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी उसकी मुख्य परीक्षाएं ये अगस्त सितंबर में करा सकते हैं। और परीक्षा परिणाम भी इनको जो है हर हाल में हर कीमत पे जारी करना होगा, वो भी 2 से 3 महीने के भीतर। तो ऐसी चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है आयोग ने इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं कि अब आयोग जो है सेंटरों की जानकारी मांगता फिर रहा है, और नई SOP में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। लेकिन LT ग्रेड वगैरह के लिए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें छूट दी जा सकती है। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप विदाउट GS हो ना, ठीक है, TGT 2022 में, तो चलो भैया इसमें यही चीज़ें कर लो, ठीक है, आप सब्जेक्ट का पेपर आप करा लो। तो ऐसी परिस्थितियों से जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को 2-4 होना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, और हम सभी लोगों की हर जगह पे निगाहें हैं ताकि कुछ भी जो है अगड़म बगड़म ना हो, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप लोग अपनी तैयारियां करिए और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। जो भाई बहन अभी तक संवेदनशील नहीं बने हैं, मैं उनसे बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी संवेदनशील बनना पड़ेगा, ठीक है ना। कोर्ट किसी का इंतजार नहीं करता, पता है कि नहीं तुम्हें। इन सारी चीज़ों को आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए कि न्यायालय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा फिर, ठीक है ना, अधिकारी या वकील जो है हमारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग भी तीव्र गति से फुलफिल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमको भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो विद्यार्थी डावाडोल स्थितियों में पड़े हुए हैं कि जो मतलब कहते हैं कि भैया ये चीज़ें ऐसे करा लीजिए तो हम ये कर देंगे, ये परिस्थितियां जो है बहुत ही विकट होती हैं। जाहिर सी बात है उसमें संवेदनहीनता की दुर्गंध आती है फिर कि आप लोग संवेदनहीन हो, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी ही है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों से आप लोग अपने आप को बाहर निकालो, ठीक, ताकि आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो सुगमतापूर्वक स्टार्ट कराई जा सके, काउंसलिंग हो जाए, नियुक्ति पा जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपना वेतन आप हमें ला करके नहीं दे देंगे कि भैया चलो 2 महीने का वेतन आप ही ले लो ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना। तो फिर वही होता है कि गूलर के फूल की तरह गायब हो जाते हैं विद्यार्थी, फिर ढूंढो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के, ऐसा नहीं होता है।
आप लोग भी थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के यात्रीगण भाई बंधु, ठीक है। चलिए, रही बात टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए, अभी कल ही समाचार पत्रों में एक जानकारी आप लोगों को दिया गया होगा कि 38,000 पद रिक्त हैं। आज भी समाचार पत्रों में ये चीज़ें दी गई हैं कि भैया इतने पद रिक्त हैं लेकिन नई भर्तियों का पता नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई ही नहीं है, ठीक है। अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए अभी आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई ऐसा बता नहीं रहा होगा कि आप लोगों को कब तक एग्जैक्टली जो है अधियाचन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अधियाचन लेने की जो प्रक्रिया है इनकी, वो 21 जनवरी से इनका स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो परिस्थितियाँ इनकी बनेंगी ना, 4 तारीख को ये मीटिंग करेंगे, ठीक, या हो सकता है कि 28-29 तारीख को ये मीटिंग कर लें। सभी अधिकारियों को फिर से बुलाया जाएगा, जेडी स्तर के अधिकारियों को। उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा कि भैया इतने अधियाचन मिले हैं, अधियाचन देने में इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। क्योंकि जब तक इनको अधियाचन मिलेगा नहीं, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे वो जूनियर का हो, टेक्निकल का हो, प्राविधिक का हो, अल्पसंख्यक का हो, अटल आवासीय विद्यालयों का हो, जब तक इनको अधियाचन मिलेगा नहीं तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि उनको कैलेंडर ऐसा थोड़ी ना है कि केवल टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए जारी करना है, नहीं, उसमें सभी विज्ञापनों को सम्मिलित करना है, सबके कार्यक्रम घोषित करने हैं, कब विज्ञापन देंगे, कब हम परीक्षा कराएंगे, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तो जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या, ऐसा नहीं है कि क्या अधिकारियों को पता नहीं कितने पद रिक्त हैं, क्या अधिकारियों को ये नहीं मालूम कि तदर्थ शिक्षकों किसमें कितने पद हैं, सब मालूम है, सब जानते हैं। वो गवर्नमेंट वेतन दे रही है तो उसके पास आंकड़े नहीं होंगे, तो सारी चीज़ें पता है, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने सृजित किए गए हैं, कितने उसमें थर्ड कर्मचारी, कितने 4th श्रेणी कर्मचारी हैं। इन सारी चीज़ों का डाटा जो है वो शासन प्रशासन के पास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये आंकड़े निकल करके आते हैं ना, 38,000 पद रिक्त हैं, 40,000 पद रिक्त हैं, कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा हवा में आ जाते हैं क्या? नहीं, सब जानकारी है उनको, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि अधियाचन लेने की प्रक्रिया पहले ऑफलाइन लेते थे, बाद में ये जिम्मेदारी जो है दे दी गई निदेशक महोदय को, शिक्षा निदेशक महोदय को। फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। अभी ऑनलाइन अधियाचन में केवल उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल बन करके तैयार है, उसका भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है अधियाचन नहीं भेजा जा रहा है। पोर्टल तो बन गया लेकिन अधियाचन एक भी नहीं भेजे गया अभी, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है इसमें नुकसान किसका होना है? विद्यार्थियों का होना है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अब एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए शीघ्र अधियाचन आ सके और आप सभी लोगों को अधिकाधिक संख्या में जो है मैटर शेयर करने की ज़रूरत महसूस हो अधिकारियों को कि भैया हाँ इतने पद आ गए, इसका विज्ञापन हम इस तारीख को देंगे। और बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हैं कि हमें 30,000 35,000 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो नहीं, फिलहाल तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देगा, 2 शिफ्ट में वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। एक शिफ्ट अभी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसकी प्रक्रिया आपकी 2026 तक चलेगी, मतलब 26 के मध्य तक चलेगी। उसके बाद जब वो विज्ञापन जारी हुआ तो 27 चुनाव तक जो है घसीटी जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के पास अवसरों की कमी होगी। LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT PGT पुरानी, TGT PGT नई, ठीक है, संस्था प्रधान, अटल आवासीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने आने वाली हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। TGT PGT LT GIC आदि के नोट्स लेने के लिए आप 974141 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये नोट्स आप सभी लोगों को अभी तक नहीं था ये चीज़, लेकिन अब की डेट में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। तो आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं 974141 इस व्हाट्सएप नंबर पर। सभी विद्यार्थियों का डेटा बनाया गया है। जो विद्यार्थियों ने नोट्स लिया है उनको एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के 10-15 दिन 20 दिन पहले उनको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी उनके व्हाट्सएप पे PDF की फॉर्मेट पे, ठीक है ना। उस पर भी काम चल रहा है और उस पर जो है सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी ताकि विद्यार्थियों को कम समय में संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए पूरा वक्त मिल सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको 125 क्वेश्चनों की तलाश होती है ना, आप लोगों को लगभग 13,000 क्वेश्चनों का जो समायोजन जो दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे,
ठीक है। तो सबका व्हाट्सएप नंबर है और उसी पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जिन जिन विषयों का बन गया है उनको जो है हम लोगों ने सेव कर लिया है और उन विद्यार्थियों को ये चीज़ें उपलब्ध भी कराई जा रही हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपनी तैयारियों को कॉन्फिडेंस मोड में लेके आ सके। ठीक है ना, सिर्फ तैयारी नहीं करनी, कॉन्फिडेंस मोड में लेके आ सके ताकि उनका जो है सिलेक्शन हो सके। ठीक, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। एग्जाम कैलेंडर जितनी बेसब्री से आप सभी लोगों को प्रतीक्षा है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री हमारे अंदर है कि हम सभी लोग भी इन सारी चीज़ों को जो है क्लियर करवा सके ताकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी क्लियर हो जाए, LD ग्रेड GRC प्रवक्ता का भी मुद्दा क्लियर हो जाए। बहुत से लोग पूछते हैं भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस नहीं है कि नोटिफिकेशन ये कब दे रहे हैं, लेकिन इतना बात जरूर अधिकारियों ने बताया है कि फरवरी मार्च में विज्ञापनों का सिलसिला जो है वो आरंभ करने वाले हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसीलिए अभी इनके जो परीक्षा कैलेंडर है वो अटके पड़े हैं क्योंकि कुछ प्रस्तावों को मंजूरियां वो जो है कैबिनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जानी है, इसीलिए सारी चीज़ों को ठप किया गया है, रोका गया है कि सारे संशोधन हो जाए, क्योंकि बाद में रद्दोबदल करने की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती है ना, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थियों को भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे करके जाती हैं और अधिकारियों के लिए वो हार्मफुल तो होते ही है। और आयोग की साख पे भी बट्टा लगता है कि बार बार चीज़ें बदली जा रही हैं, बार बार परीक्षा तिथियां आगे पीछे की जा रही हैं, या जो चीज़ें कैलेंडर में मेंशन किया गया था उस पर जो है आयोग खरा नहीं उतरा, तो इससे जो है आयोग की साख को भी धक्का पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए आयोग ने पूरी तरीके से अपने आप को पंक्चुअल बना लिया है कि हाँ, हम जो चीज़ें इंक्लूड करेंगे उसी तारीख पर उसी डेट पे हम वो चीज़ें करेंगे, वो विज्ञापन जारी करेंगे, वो परीक्षाएं कराएंगे। इसलिए पूरा लेखा जोखा वो प्राप्त करने के बाद कि हाँ इस तारीख पे हमको इतने परीक्षा कैलेंडर में जो हमने लिखा है, इतने परीक्षा केंद्र हमको मिल गए, ये विज्ञापन जारी करने के बाद इतने परीक्षा केंद्र हमको मिले, हम इस पर पेपर कराएंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा जो PCS हो, PCS में क्या आपकी बार 5 लाख आवेदन होंगे 2025 में? नहीं, कम से कम 8 लाख आवेदन होंगे, 8 से 10 लाख आवेदन हो सकते हैं। ठीक है ना, और LD ग्रेड GRC प्रवक्ता में कम से कम 18 लाख आवेदन होंगे। मोटा माटी हिसाब पकड़ के राउंड फिगर चलिए तो 22 लाख आपके LD और GRC दोनों मिला करके होंगे। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराना नई SOP के आधार पर जाहिर सी बात है किसी भी आयोग के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। इसलिए सेंटरों का जो अवेलेबल हो सकें जो सेंटर, उन सारी चीज़ों की भी सूची मांगी जा रही है ताकि जो डेट मेंशन की जाए उसी डेट पर वो काम हो। ठीक है ना, आयोग इस चीज़ का ध्यान रख रहा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों थोड़ा सा निद्रा से उठ जाइए, ठीक है, ताकि हम सभी लोग भी जो प्रक्रिया, क्योंकि भाई देखिए जो विद्यार्थी कंप्लीट कर दिया उन विद्यार्थियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी अभी तक सो रहे हैं जाहिर सी बात है उनकी प्रक्रिया जो है पेंडिंग में चली जाएगी। ठीक है, अभी आप लोगों के पास अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।